बढ़िया। डोनी, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? माफ करना, मैं तो बस क्लब को घुमाने की कोशिश कर रहा था। वही पुराना। अब तुम देखना असली प्रो कैसे गोल्फ खेलते हैं। हाय, मुझे बॉल मिल गई है। बिल्कुल। मैं यहाँ नहीं हूँ एलिस। क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे? थोड़ा सा पानी ले आओ, यहाँ पर बहुत गर्मी है। तुमने गलत समझा, मैं इसी कॉलेज में तुम्हारे साथ ही हूँ। और मेरे लिए फ्रेश टॉवल लेके आओ। उन्होंने मुझे नौकर समझ लिया। मैं इन अमीर बच्चों के साथ कैसे फिट होंगी? ऐसे खेलते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है मुझे कॉलेज में अटेंशन मिलेगी। मैं जीनियस हूँ, जीनियस। ओह हाय, कैसे हो तुम? हाँ, मैं एलिस हूँ। हे, वो उसके बगल में क्यों बैठी है बताओगी? टोटल बकवास। चलो दोस्त बने। मैं एरियल हूँ, तुम्हें बिल्कुल मेरे जैसी दोस्त चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? उन्हें देखो, वो कुछ भी नहीं है और मैं क्लास की टॉपर हूँ। मैं एक जीनियस हूँ। ये देखो, मैंने क्या किया। और इसमें जीनियस वाली क्या बात है? मैं अपने दिमाग में बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मल्टीप्लाई करने को कुछ बड़े नंबर्स दो। तुम बड़े नंबर से डरती हो। अरे नहीं, देखो तो ये फिर से चालू हो गई है। क्या तुम ठीक हो? अरे मुझे अमीर बच्चों के साथ रहना होगा, वरना मैं कॉलेज में इस पागलपन में फंस जाऊंगी। आज मुझे एक बेहतर दिन की उम्मीद है। ये क्या? हद हो गई है। ये क्या? टायर पंचर हो गया। अब मैं अपने टेस्ट के लिए लेट हो जाऊंगी। बेचारी, लगता है उसे मदद की जरूरत है। हाय। ओह, तुम नई लड़की हो, है ना? मुझे याद है, पर अभी कोई ऑटोग्राफ नहीं। तुम जाओ। नहीं, रुको, क्या हुआ मुझे बताओ। टायर पंचर और मुझे टेस्ट के लिए देर हो रही है। तुम कार से क्यों नहीं आई? मैंने सुना था अमीर बच्चे बस कार से घूमते हैं। मुझे हवा टून्स बहुत पसंद है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहाँ से निकलना होगा। यहाँ फंसे नहीं रहना चाहती। मेरे पास भी बाइक है। बहुत क्यूट है। तुम मुझे जला रही हो? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम्हें कॉलेज के लिए राइड ऑफर करूँ। क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? पर तुम वहाँ कैसे पहुँचोगी? भूल जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी। बाद में टेस्ट दे दूंगी। ग्रेड मैटर नहीं करते। शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ। क्या तुम आज रात हमारे साथ क्लब चलोगी? क्या तुम्हारे साथ? ये थोड़ा अजीब है। चलो 8 बजे मिलते हैं। तुम कूल हो एलिस। एलिस, उसे मेरा नाम याद है। हद है, उस खोचू का कॉल है। हेलो। हाय एलिस, 8 बजे मेरे घर आ जाना। हम कुछ इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सॉरी, मैं नहीं आ सकती। क्या? सोचा था लड़कियों की रात मनाएंगे अच्छे दोस्तों जैसे। तुम ये क्या कह रही हो? हम दोस्त नहीं हैं एरियल, और कभी थे भी नहीं। क्या? नहीं, रुको। मैं कोई लूजर नहीं हूँ, समझी? मेरी दोस्ती अब अमीर बच्चों से है। तो चलो फिर मैं इसे शुरू करता हूँ। क्या सुबह है यार। हाँ, क्यों नहीं। ये सही है। वैसे टीना आज काफी हॉट लग रही है। अरे हाँ, ये इयररिंग्स फायर है। थैंक्स। मुझे लगता है असली फायर तुम्हारी आंखों में है। वाओ एलिस, पहले कभी आँखों की ऐसी तारीफ ही नहीं सुनी है। सब चीजों की चमक की बात करते हैं। ठीक है, बहुत हुआ। एलिस, हमें भी अपना टैलेंट दिखाओ। हाँ, चलो मारो। लेफ्ट राइट।
लगता है हमारी गेस्ट बिल पे कर रही है। लेकिन मैं ये भी नहीं जानती कि कैसे। सुनो, क्या मुझे आपसे सभी के लिए कॉकटेल मिल सकती है? ये लो, हो गया। और आपके हुए $400। ओह, ये क्या हुआ? शायद मेरे पैसे गिर गए। क्या मुझे ड्रिंक्स उधार मिल सकती है? नहीं, ये तो आईफोन भी नहीं है। ये लो एलिस, तुम्हारे पैसे नीचे गिर गए थे। वाओ, थैंक्स टीना। मुझे पता है मैं बहुत अनाड़ी हूँ। हाँ। दोस्तों, मजे करो। मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम्हारे ग्रुप के सामने लगभग मैं मूर्ख ही लग रही थी। हाँ, मैं जानती हूँ इन सबको, सब पैसे के दीवाने हैं। हाँ, मैं असल में बहुत आम हूँ। मम्मी पापा और मैं मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। सब बढ़िया, अच्छा दिल ही मायने रखता है। चलो पार्टी एंजॉय करें। अरे यार, रोना बंद कर दो प्लीज। उम्मीद है एलिस उदास नहीं होगी, उसे अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। हर किसी को नए दोस्त मिल ही जाते हैं। मुझे एलिस के लिए बुरा लग रहा है। उसने रोते हुए फोन किया था। मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने एलिस का फोन ना उठा के उसे और दुखी कर दिया होगा। कोई इससे कैसे निपट सकता है? उसके पापा को खोना एक बड़ा डिजास्टर है। उसके पापा मर गए। माफ कीजिए, क्या एलिस के पापा सच में चले गए हैं? मुझे नहीं पता। हाँ, अजीब है। तुम लोग तो बेस्ट फ्रेंड थे। ये मैंने क्या किया? मुझे उसकी तुरंत मदद करनी होगी। हेलो एलिस, तुम्हारे दुख के बारे में पता चला। मुझे एक आइडिया आया है। अरे रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ओह वाओ, ये कितना बड़ा घर है। उम्मीद है तुम्हें ये अच्छा लगेगा। तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने मुझे स्प्रिंग ब्रेक्स के लिए अपने यहाँ बुलाया। सोचा ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करेगा। तुम इसकी हकदार हो डियर। थैंक्स। चलो। प्राडा के लेटेस्ट कलेक्शन से मुझे जो टॉप मिला वो देखो, पसंद आया? ये तो बहुत ही शानदार है। तुम हमें बहुत प्राउड फील कराती हो। और हाँ, मैंने पूरा कलेक्शन ले लिया। कुछ और हो तो मुझे बताना जरूर। ओह, देखो तो जरा कौन आया है। परिवार वालों, देखो एलिस हमारे घर आई है। इसका स्वागत तो करो। क्या आप मजाक कर रही हो? हमें इस गरीब लड़की की जरूरत क्यों है? जबान संभाल के। एलिस, मुझे तुमसे दोस्ती न करने के लिए दुख है। टीना ने बताया तुम किससे गुजर रही हो। मुझे एहसास हुआ मैं गलत थी। और तुम? ये है केसी और ईवा, ये है मेरी बहनें। तुम पहले मिल चुकी हो ना। और ये है मिसेस क्रिस्टी और मिस्टर नेट, मेरे मम्मी पापा। टीना ने हमें तुम्हारे लॉस के बारे में सब बताया। एलिस, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। क्या आप सब पागल हो? वो यहाँ कुछ तोड़ देगी या इससे भी बदतर चोरी कर लेगी। चुप रहो, पुराने ख्यालात बंद करो। ये पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। तुम्हें पता भी है अब तक कैसे रह रही थी? ये काफी चीजों से गुजरी है। एलिस, तुम अब से मुझे डैड कहना। थैंक्स मिस्टर नेट, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। तुम अब कंफर्टेबल हो जाओ, केसी तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएगी। चलो चले, मैं अपने कॉस्मेटिक्स भी शेयर करूंगी। ये बकवास है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। जाने दो उसे, बाद में ठीक हो जाएगी। वाओ, ये घर तो बहुत ही फैंसी है। ऐसी लग्जरी, पैसे की स्मेल। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अच्छी चीजें पसंद हैं। मैंने तुम्हें देखा, तुमने इसे सूंघा। ओह कम ऑन, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है? खैर, वैसे मुझे क्या। शायद इसके दिमाग में कुछ है, हमें नजर रखनी होगी। ठीक है, सोने और अमीरी के सपने देखने का वक्त हुआ। वाओ, मुझे जल्द ही टीना जैसा बनना होगा। मैं उससे सारी रिच एनर्जी ले लूंगी। वाओ वाओ वाओ। टीना बाथरूम से बाहर आ रही है। पता नहीं वो वहाँ क्या कर रही थी।
वो वहाँ क्या कर रही है? टीना नहा रही थी यही। अगर मैं भी उसी पानी में डुबकी लगाऊं जिसमें टीना ने डुबकी लगाई थी। यू, क्या वो पागल है? यू, तब मैं सर से पांव तक इस रिच वाइब में सराबोर हो जाऊंगी उसकी तरह। उम्मीद है कि वो मजाक कर रही है। क्या वो सच में ऐसा करने वाली है? वाओ, इतना सिल्की, इतना रसीला, कितना अच्छा लग रहा है। मैं वेल्थ को अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। वाओ। अरे ये तो पागल है। ये सारी की सारी बातें मुझे टीना को बतानी होगी। आप सभी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। क्या हुआ एलिस, सब ठीक तो है ना? नहीं, मुझे कुछ भयानक पता चला। क्या कोई प्रॉब्लम है बेटा? तुम्हारी माँ को क्या हुआ? नहीं नहीं, लेकिन इस धोखे के लिए तैयार रहें। कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे कहना होगा। मैंने ईवा को आपकी तिजोरी से पैसे चुराते हुए पकड़ा। क्या? मगर ऐसा नहीं हो सकता। देखा, मैंने बोला था ना, हमारा पैसा गायब हो रहा है। यकीन कर सकते हो, हमेशा की तरह बेशरम। हेलो सभी को, डिनर के लिए लेट होने के लिए सॉरी। ईवा, हम तुमसे नाराज हैं। तुम हमारे पेरेंट्स की तिजोरी पे हाथ साफ कर रही थी। सीरियसली, तुमने सब बक दिया? तो ये बात सच है, तुम्हें शर्म कैसे नहीं आती? मैंने सोचा कि हम अच्छे दोस्त हैं। तुम पे भरोसा किया एलिस, तुमने धोखा दिया। तुम अपने खुद के पेरेंट्स के लिए बहुत बुरी हो, वो इसके हकदार नहीं हैं। फैसला हो गया। ईवा, तुम कल हॉस्टल जा रही हो, सामान बांधो अपना। हे, रुको। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर बैठो और जो तुमने किया उसके बारे में सोचो। तुम्हें इसका पछतावा होगा एलिस, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। तुम एक नंबर की फेक औरत हो। ये बहुत भयानक है, मैं घबरा गई हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, वो जल्दी आ जाएगी। माफ करना, तुम्हें ये झेलना पड़ा। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हम तुम्हें यहाँ कंफर्टेबल करेंगे, चिंता मत करो। हॉल को सजाने में हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। नहीं थैंक यू, सीरियसली आप लोग बहुत अच्छे हो। तो ओकेजन क्या है? सीरियसली, तुम्हारा बर्थडे है। क्या आपको पता है कि मेरा बर्थडे है? अगर हम जश्न मनाएंगे तो मैं खुशी से झूम उठूंगी। अरे हाँ, हम तुम्हारे बर्थडे की पार्टी दे रहे हैं और सभी को बुला रहे हैं। चलो मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारी पसंद का आउटफिट क्या है? हाँ, मुझे नहीं पता। मैंने असल में पहले कभी जश्न नहीं मनाया। मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अरे नहीं, रोते नहीं। देखो, हम तुम्हारे बर्थडे पर बहुत शानदार पार्टी देंगे। हाँ, मैं केसी और टीना को मेहमानों के साथ अपना ए गेम लाने के लिए कहूँगी। हाँ, हेलो, मुझे बर्थडे के लिए एक बड़ा 10 टियर केक ऑर्डर करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? टीना, गेस करो। तुम्हारी माँ मेरे बर्थडे के लिए पार्टी प्लान कर रही है। ये शानदार होने वाली है। वाओ, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या सब ठीक है? नहीं, मैं कहीं लेके जाना चाहती हूँ, पर ये सरप्राइज है। वाओ, एक ही दिन में इतने सारे सरप्राइजेस, ये कमाल है। टीना, क्या तुम बर्थडे प्लानिंग में हमारी मदद करोगी? क्योंकि एलिस का बर्थडे हम खूब धूमधाम से मनाना चाह रहे हैं। मैं तैयार हूँ, पर पहले हमें एक चक्कर लगाना होगा। एलिस का दिन बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ, तब तक मैं यहाँ संभालती हूँ। चलो चले एलिस, तुम्हें पसंद आएगा। चलो। हे एलिस, तुम इस तरह उदास क्यों खड़ी हो? अरे ये तुम्हारे बर्थडे की पार्टी है। सॉरी मिसेस क्रिस्टी, मैं वाइब फील नहीं कर रही हूँ। क्यों भला? खुश हो जाओ, केक आने वाला है। ये कूल पार्टी है। ये सब तुमने किया क्या? हाँ, बिल्कुल ही शानदार। ऐसी पार्टियाँ मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे पता चला है कि तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। जब कॉलेज शुरू होगा ना, तो मुझे लगता है हम दोनों साथ में होंगे। हाँ, मुझे तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा बनना अच्छा लगा। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी क्या बातें हो रही हैं? टीना, हम बस गपशप ही कर रहे थे, कोई सीरियस बात नहीं है। एलिस, चलो एक बात कर ले। पता है ना, यहाँ से जल्दी ही जाने वाली हो, और अगर चाहती होगी तुम्हारी सच्चाई किसी को ना बताऊं तो सबसे दूर रहो। हाँ बिल्कुल, सॉरी।
लूजर लड़की, वैसे भी मुझे तुम्हारे ग्रुप की जरूरत नहीं है। सभी शांत हो जाओ यार। फिलहाल के लिए चलो आप पार्टी करते हैं। टीना कहाँ है? शायद वो कहीं बाहर चली गई होगी। अरे यार, हमें उसे ढूंढना होगा। कहाँ चल दिए सब लोग? पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। टीना लापता है। अरे छोड़ो ना वो सब, चलो ना पार्टी करते हैं। लेकिन आपकी बेटी गायब है। हमें उसे ढूंढना होगा। अरे तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? आज एलिस का बर्थडे है तो हम सभी को मिलकर पार्टी करनी चाहिए। तो क्या आपको सच में टीना की परवाह नहीं? खीसी बेटा, केक लेकर आओ। समझ गई माँ। हैप्पी बर्थडे एलिस। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पार्टी के लिए थैंक्स, ये सच में बहुत बढ़िया थी। अरे कोई बात नहीं एलिस, तुम तो हमारी फेवरेट हो। तुम्हारे बिना ये जगह बिल्कुल बोरिंग होगी, जैसे टीना के बिना। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? याद करो कल रात हम लोग कितनी मस्ती में थे। अरे हाँ टीना, हमारी बच्ची लापता हो गई है। क्या मैंने कुछ मिस किया? और आपने पंपकिन पाई रेसिपी को मेरे साथ शेयर करने का वादा किया। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट जरूर सिखाऊंगी। करीब ही था, टीना के बारे में लगभग याद आ गया था। हे दोस्तों, क्या किसी को कुछ कहना है? तुम फिर से यहाँ पर आ गई? अगर तुम एलिस के बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। सीरियसली, दोस्तों ने मुझे बताया कि टीना कल पार्टी से गायब हो गई और आप लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ नहीं। टीना, अच्छा नहीं हुआ। आप सब एलिस में इतना क्यों खो गए हो कि जैसे कुछ दिखाई नहीं देता हो? दफा हो जाओ, तुम उन्हें परेशान कर रही हो। या क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ रही हूँ? शायद तुम उनकी चाय या किसी और में नशीली चीजें मिला रही हो। हे, कम ऑन दोस्तों। ये बस गड़बड़ कर रही है। इसके बारे में हाल ही में पता चला, आप पागल हो जाएंगे। ईवा किसी कार में बैठती है और फिर उसने इसे चुराया कैंपस पार्किंग से। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बकवास है। ये तो मेरे दोस्त की कार है। ईवा, बस बहुत हो गया, तुम हमेशा ऐसा करती रहती हो। हाँ ईवा, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला के तुम्हारी चोरी का सारा राज खोल दूंगी। तुम सब के सब यहाँ पागल हो। किसी और के लिए आप अपने बच्चों को छोड़ रहे हो। देखना, एक दिन आपको जरूर पछतावा होगा। और चाय कोई? यहाँ। क्या तुम दोनों जानती हो, मैंने इस बारे में काफी सोचा और मुझे लगता है कि मैं ईवा पर कुछ ज्यादा ही सख्त हूँ। ये क्या कह रहे हो? उसके साथ सही हुआ? बिल्कुल, हालांकि वो फैमिली है, हमें एक साथ रहना होगा। अचानक आपके मन में क्या आ गया? वो एक चोर है, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मगर बुरी बात तो ये है कि मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसे कॉल उठाया नहीं। कहीं से कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं, आप ज्यादा सोच रहे हो। हाँ पापा, हमें उसके लापता होने की रिपोर्ट करनी चाहिए और टीना की भी करनी चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी जाकर उसे ढूंढने पर लग जाता हूँ। नहीं, रुको, कोई पुलिस नहीं बुलाओ। रोक क्यों रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम फैमिली का हिस्सा भी नहीं हो। तो तुम ऐसा सोचती हो? ठीक है। लड़कियाँ कुछ कर रही थी, तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़ है, मुझे डर लग रहा है। अरे शांत हो जाओ। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगी। रुको, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, यहाँ पे सब लोग पागल हो गए हैं। कैसी? रुको, कैसी? रुक जाओ। अब ये क्या हुआ? अब आखिर ये कहाँ पर चले गए? जाने दो, चलो उसको एक बार फोन करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसे भागना नहीं चाहिए था। वो मुझे परेशान लग रही थी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मिस्टर नेट, शांत हो जाइए, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। मिसेस क्रिस्टी, आपको राहत की जरूरत है। एलिस बेटा, चलो ना हम लोग मिलकर एक सीरीज देखते हैं। अच्छा रहेगा। यहाँ पर हर कोई मुसीबत में पड़ा है और सारी मुसीबत ये बेटियों के साथ है। मुझे इस बारे में कुछ तो करना ही होगा। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एलिस, तुमसे बात करना चाहता हूँ। नेट प्लीज, अभी नहीं, अभी हम लोग मिलकर एक सीरीज देख रहे हैं। ये बात काफी जरूरी है।
जरूर मिस्टर नेट, वैसे क्या हुआ? तुम पहले से जानती हो हम सभी ज़ोंबी जैसे बन चुके हैं, हमें ठीक करना होगा। उम्मीद है तुम समझ गई होंगी। आपको बस स्ट्रेस है। चलो आप भी सीरीज देखते हैं। बिल्कुल नहीं एलिस, मुझे पूरे यकीन है कि गड़बड़ तब शुरू हुई जब तुम हमारे घर में रहने के लिए आई हो। क्या? सब कुछ बिल्कुल तुम्हारे सामने ही है, तुम्हें सब दिखाई नहीं देता है क्या? मुझे तो यकीन नहीं होता कि वो क्रिस्टी है, जरा देखो उसकी मैं तरफ। इसमें कैसे शामिल हूँ? वो मिसेस क्रिस्टी के साथ कुछ गड़बड़ है। समझा करो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये लो, जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो ये पैसे काफी काम आएंगे। ओह थैंक्स, मुझे लगता है। सुनो, इन पैसों का ध्यान से इस्तेमाल करना, फिजूल खर्च नहीं। क्या? एलिस जा रही है? हाँ, एलिस को अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम उसे चैन से जीने नहीं देते। नहीं नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगी। एलिस मेरी फेवरेट है। क्या? शायद मुझे जाना चाहिए। बाय मिसेस क्रिस्टी, आप एक सच्ची दोस्त हैं। नहीं नहीं एलिस, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम ऐसे मुझे छोड़ के और मत जाओ तुम एलिस। अब भाड़ में जाओ, समझे? अलविदा। नहीं नहीं एलिस, मुझे छोड़ के मत जाओ एलिस, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। एलिस, एलिस क्या है तुम? मिसेस क्रिस्टी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। पूरा 1 साल बीत गया। तुम्हारी फैमिली कैसी है? तब से आपकी लड़कियां कॉलेज नहीं आई? वो सब चले गए और कोई भी वापस नहीं आया। आपके पति भी? वो भी, और मेरा माली और मेरा छोटा तोता भी, और मैं हवेली में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। 1 साल में आपकी उम्र थोड़ी बढ़ गई। क्या बुरा सपना है? ये सब स्ट्रेस से हुआ है। मैं थक चुकी हूँ और अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मेरे साथ बात करने वाला भी कोई नहीं बचा है। मिसेस क्रिस्टी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरे साथ आके रहो, हम दोनों साथ में रहेंगे। हम लोग पहले की तरह मिलके खूब मजे करेंगे। हाँ क्या आप श्योर हैं? हाँ बिल्कुल, अब मैं और अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छे, अब तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए अपनी सिग्नेचर फाइल भी तैयार करूंगी। और इससे मैं अपने आप पर ही निर्भर हो गई। क्या बुरा सपना है, मैं सोच भी नहीं सकती ये कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, तुम ही मेरी इस दुनिया में सच्ची इकलौती साथी हो। तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं बचा। और आप भी मेरे लिए एक फैमिली की तरह हो, एक माँ की तरह। क्या आपको सच में लगता है ये हवेली मुझे ट्रांसफर कर देनी चाहिए? तुम्हारे नाम? हाँ, आपकी बेटियां न जाने कहाँ गायब हैं और आपके पति भी। अगर आपको कुछ हो गया? सही कहा, मैं करती हूँ। मेरे जाने के बाद तो हवेली का सोचा ही नहीं। तुम तो मेरे लिए बेटी की तरह हो। तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू मिसेस क्रिस्टी, आप दुनिया की सबसे दयालु औरत हैं। मैं अभी आती हूँ, मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ। हाँ परफेक्ट, सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और ये लो, मिसेस क्रिस्टी भी गई। मेरा प्लान काम कर गया। लड़कियों की सारी ड्रेसेस ट्राई करने का टाइम आ गया। मैंने उस बकवास फैमिली को बर्बाद कर दिया। वो सभी गायब हो गए और अब ये आलीशान घर मेरा है। और उन्हें मेरे प्लान के बारे में कोई शक नहीं हुआ। मुझे पता था टीना कॉलेज जा रही है, इसलिए मैंने बाद में फंसाने और उसका भरोसा जीतने के लिए जानबूझकर उसका टायर पंचर कर दिया। फिर मैंने पैसे की तंगी का नाटक किया ताकि टीना को मेरे लिए दुख हो। और एक बार जब मैं हवेली पहुंची तो मैंने पक्का कर लिया कि सभी बहनें ऐसे गायब हो जाएं। मैं ये भी जानती थी कि 1 साल बाद मिसेस क्रिस्टी कमजोर हो जाएंगी और तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। और बताऊं, इससे भी बढ़कर मैंने मिसेस क्रिस्टी के नाक के नीचे से घर को मेरे नाम ट्रांसफर करने के लिए पेपर वर्क करा लिया। ऐसा कुछ सोचना और पकड़ा न जाना, मैं बहुत जीनियस हूँ। गैस करो कौन मिस किया। देखो फिर से कर दे। ओह देखो, अरे इसको खेलने नहीं आता यार। मुझे खेलने दो। और अब मैं कहूँ, हाँ वो हम दोनों दोस्त हैं। तुम दोनों? आज सिर्फ तुम दोनों? वो दोस्त। हाँ, अजीब है। फाइनली मेरा अपना कमरा। हे पड़ोसी, पीछे हटो। ओह
सॉरी सॉरी सॉरी। कॉलेज और कैंपस पे आकर मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी। रुको, तुम हो किटी, सीनेटर अनीता की बेटी? वाओ, मैं इवा हूँ। एक फोटो लेते हैं। हाँ, मैं और मेरी पड़ोसी किटी, हैशटैग सीनेटर की बेटी, हैशटैग रिच कॉलेज। तुम्हारी माँ को भी टैग कर दूँ? जो चाहे करो, तुम बहुत पकाऊ हो। ओए, तुम तुनक मिजाज हो। हेलो लड़कियों। एक और पड़ोसी। एक और लड़की? यहाँ पर आकर कितने लोग रहने वाले हैं? 4 लोग। कितने? वाओ, बढ़िया, मेरे 3 दोस्त बनेंगे। ये मैं कैसी हूँ? मैं गरीबों के साथ हाथ नहीं मिलाती। जो भी हो। तो अब यहाँ पर चौथा कौन आएगा? उम्मीद है कि एक और गरीब लड़की नहीं आएगी। हाँ, फाइनली कैंपस पहुंच गई। मैं किसके साथ रह रही हूँ? जाहिर है अकेली। मैं गिगा रिच हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए एक VIP स्वीट खरीद लिया है। उम्मीद है मेरे बैग पहुंच गए होंगे। वाओ, ये किसका सामान है? ये तुम्हारा 1 साल का सामान है? नहीं, मेरा भी नहीं है। हे, मेरे सामान से हाथ हटाओ। ओह, मेरा प्यारा सामान। और चौथी भी आ गई। ये मैं इवा हूँ। No way! तुम सब मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ये कमरा हमारा भी है। नहीं, मुझे अकेले रहना है। मैंने अकेले बुक किया है। नई कॉलेज पॉलिसी, हम सब लोग एक टीम के रूप में रह रहे हैं। हम सबको दोस्त बनाने के लिए। सीरियसली? हाँ, मैंने तो अकेले रहने की कोशिश बहुत करी थी, लेकिन मुझे रूम ही नहीं मिला। अरे नहीं, मैं एक सेनेटर की बेटी हूँ। एक फ्रेंडली लैब्राडोर के साथ रहूं? और तुम कौन हो? और इस आवारा को यहाँ आने किसने दिया? मैं आवारा नहीं हूँ, बस गरीब हूँ। वे मुझे यहाँ पे लेके आए हैं क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। बढ़िया। मैं तुम्हारे नोट्स कॉपी करूँगी। ठीक है, मेरा बिस्तर कहाँ है? डबल रूम वो और ये एक शेयरिंग रूम है। स्वीटी, मैं वो कमरा ले रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिच लड़कियाँ एक साथ रहेंगी। बिल्कुल। लगता है तुम और मैं होंगे रूमीज। लगता है, चलो हमारे कमरे में चले। क्या तुम लोग शांत नहीं रह सकते? मैं आराम करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं टिकटॉक। वैसे भी ये कॉमन एरिया है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। गुस्सा दिला रही हो मुझे। सीरियसली? मुझे भूख लगी है। तो फिर तुमने अपने कैफे में क्यों नहीं खाया? उन्होंने तुम्हें वेट्रेस का काम दिया है। हाँ, पर स्टाफ को वहाँ नहीं खाने देते। कहते हैं अपना लंच खुद से लाओ। हेलो, ये मेरा मास्क है, तुम्हारा लंच नहीं। हे लड़कियों, बताओ यहाँ सबसे कूल कौन है? नहीं, मैं मूर्ख। तुम्हें कोई हॉट डेट मिली? हाँ? अरे नहीं, मैं ऑफिशियली इस कैंपस की सबसे हॉट सरोरिटी बन चुकी हूँ। इनफैक्ट सरोरिटी की प्रेसिडेंट एरियल ने मुझे खास इनवाइट किया है। वाओ, ये तो कमाल है। वैसे सॉरिरिटी का क्या है? मुझे नहीं पता, पर तुम पूछ भी क्यों रही हो? हाँ, मॉम हमेशा से उन सभी कॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस में थी, तो अगर मुझे उनके जैसा सफल होना है तो मुझे भी ज्वाइन करना होगा। बढ़िया, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। कैसे शामिल हो जाऊँ? तुम मजाक कर रही हो? वो सिर्फ रिच बच्चों को लेते हैं और तुम एवरेज हो। मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की बनूंगी। इसमें फनी क्या है? सरोरिटी के बिना तुम्हारा कोई चांस नहीं है। और एलिस सही है, वो सिर्फ रिच लड़कियां चाहते हैं। वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, बस तुम देखना। चलो शर्त लगाते हैं, चलकर उनसे मिलते हैं और वो जिनको भी चुनेंगे वो जीतेगा। डील। हारने वाले को पूरे 1 हफ्ते विनर के जूते साफ करने होंगे। तुम सोच लो। तो ठीक है, जूते साफ करने के लिए तैयार रहो। गोयन, तुम गंदे तरीके से पीती हो, बंद करो। लेकिन ऐसे अच्छा लगता है।
इरिटेटिंग हो। अरियल, सीरियसली तुमने पूरा ड्रिंक फर्श पे गिरा दिया। मैं जो कहूँ तुम्हें उसे तुरंत मानकर करना चाहिए। डोंट वरी, इसे स्टाफ साफ कर देगा। हे वेटर। गुड डे, मैं क्या कर सकती हूँ? ये क्या है? तुम्हारा कैफे बकवास है। ओह माफ करना, मैं अभी साफ कर देती हूँ। किसी ने थूक दिया, मेरा ध्यान नहीं होगा, मुझे टाइम नहीं मिलता ना। खैर हमने इसे थूका था। हाँ? ओह अगली बार प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। क्या कहा तुमने? क्या वेट्रेस ने मुझे ध्यान रखने के लिए कहा? अरियल शांत हो जाओ, गुस्सा मत हो। हे वेट्रेस सुनो। हाँ? घूर क्या रही हो? साफ करो इसे। तुमने ऐसा क्यों किया? मजाक कर रही हो? तुम रूड हो रही हो। जल्दी एक पेन ला कर दो मुझे, मैं तुम्हारा रिव्यू खराब लिखूंगी। अरे शायद नहीं। जो मैंने तुमसे कहा वो करो, या मैं मैनेजर को बुलाऊं अभी। जी मैं अभी लाती हूँ। ओह, तो तुम यहाँ पे काम करती हो? बहुत अच्छी जगह है। तो रो क्यों रही हो? किसी ने मेरे बारे में शिकायत लिखी है। किस लिए? बस बिगड़ैल रिच लड़की, उसने अपना ड्रिंक गिरा दिया और मुझ पर आरोप लगा दिया। अब मुझे निकाल देंगे और मैं अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाऊंगी। ये बड़ी बात नहीं है। कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या कर रही हो? ये सही नहीं है। किसे पता चलेगा? कम से कम अब शिकायत के बारे में कोई नहीं जानेगा। तुम्हारी नौकरी बची रहेगी। शुक्रिया ईवा। रुक जाओ, हम जैसे बच्चों को इस रिच बच्चों के कॉलेज में एक साथ रहना होगा। फ्यूचर मिस पॉपुलर हेयर। पहुंच गई। हे, क्या मैंने कुछ मिस किया? नहीं, मैं तो सोच रही थी तुम बिल्कुल नहीं आओगी। लेकिन मैं तो आ गई। ओह, यार मेरा गला सूख गया। ये मेरी चाय है। ये लो। शुक्रिया। मैं ईवा हूँ और तुम हो? ग्वेन, अरियल की सैरोरिटी असिस्टेंट। ओह बढ़िया। तो सिलेक्शन कब शुरू होगा? वो मुझे फुटबॉल प्रैक्टिस में जाना है और वो बिना शर्ट के बहुत अच्छे लगते हैं। ईवा, तुम अच्छी कंपनी में इसका जिक्र मत करना। इससे क्या पता अच्छी कंपनी क्या है। हाय एवरीवन। हेलो सिस्टर एरियल। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो मैं ईवा हूँ। हाँ, तुम आई तो खुशी हुई। तुम जैसे लोग ही मेरी सोरोरिटी में हो। नो डाउट, हम रिच लड़कियों को एक साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब एलिस को एक्सेप्ट कर लिया है? मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। जैसे मैं सुपर एक्टिव हूँ। मैं सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, जैसे कि कॉफी लाना, कॉरन सेंस और कुछ भी। बिल्कुल। पता है क्या, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। हुर्रे! हो गया। अभी ईवा की जरूरत भी क्यों है? ये तो रिच भी नहीं है। किसे परवाह है, मजे लो। लेकिन ईवा, तुम्हें पता है हमें बस एक ही एक्सपेक्ट करना था, फिर भी हमने तुम्हें लिया। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस लायक हो। हाँ जरूर। मुझे क्या करना होगा? उस केसी को बेइज्जत करो। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। वरना हमें तुम्हें सैरोरिटी से बाहर ही निकालना पड़ेगा मजबूर होकर। अरे अरे, ये गिफ्ट किसके लिए है? एरियल। सरोरिटी के हेड को मक्खन लगा रही हो? हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मैं बस दोस्ती बना रही हूँ। इस सेंट से तुम उसे एलर्जी दे दोगी। ब्ला ब्ला ब्ला, तुम नहीं समझोगी। जब एरियल को मेरा गिफ्ट पसंद आएगा तो वो मुझे अपनी डेप्यूटी बना देगी और तब तुम जलोगी। ओए ओए ओए, सही है। एरियल के लिए गिफ्ट मैं भी लाई थी। ओह रियली? और वो कहाँ है? वो तो उसे पहले ही दे चुकी हूँ। तुमने ये कब किया? उसके ऑफिस का टाइम दोपहर 2 बजे से पहले शुरू नहीं होता। मैं बस उसे ब्रेकफास्ट पर मिली और वहीं पर गिफ्ट दे दिया। याद है ना, मेरी माँ एक सेनेटर है और वो हमेशा मुझे कंपटीशन में एक कदम आगे रहने की सलाह देती हैं। नीच लड़की। नहीं 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 हनी, मैं हूँ इस सॉरोरिटी की फ्यूचर प्रेसिडेंट। यार राइट,
मैं एरियल को बाहर करके उसकी जगह ले लूंगी। जरूर, गुड लक। वाओ एलिस, गिफ्ट हमेशा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। खोल के देखो। ये बहुत सुंदर है, लेकिन इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी हमारे कॉलेज की बेस्ट सॉरिटी की हेड को थोड़ा पैम्पर करने में कोई खराबी नहीं है। शुक्रिया, इसे पहनाओ। हाँ जरूर, तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और हार के साथ तो बहुत मैच कर रहा है। शुक्रिया, वैसे ये किटी ने मुझे दिया था। किटी, बढ़िया है। तुम्हारा ब्रेसलेट अच्छा है, तुम्हारा टेस्ट पक्का बेहतर है। वाकई बढ़िया। ऐसा करती हूँ, ब्रेसलेट के साथ पहनने के लिए एक हार मंगवाती हूँ, वो पक्का इसके साथ शानदार लगेगा। तुम बहुत अच्छी हो। मैं जानती थी तुम्हें सॉरिटी में लाना गलती नहीं है। एरियल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? श्योर, अंदर आओ। ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस इतना पूछना था कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? कमाल है, ये मुझे सच में बहुत पसंद है। ये तो अच्छा है। वैसे तुम्हारा ये ब्रेसलेट हार के साथ बिल्कुल मैच करता है। हाँ, एलिस ने मुझे दिया। लेकिन ईमानदारी से मैं ब्रेसलेट की फैन नहीं हूँ। हार बहुत बढ़िया है। ब्रेसलेट इसलिए पहना कि एलिस को बुरा ना लगे। पता है वो कैसे नाराज हो सकती है। वो तो सच है। वैसे मैं तुम्हारे हार के साथ के लिए झुमके ला दूंगी। वाह, तुम कमाल हो। मैं जानती थी तुम्हें सॉरिटी में लाना गलती नहीं है। ओह हे, तुम एरियल के घर में क्या कर रही थी? तुमसे क्या मतलब? शायद अपने बुरे गिफ्ट को वापस लेने गई होगी। तुम्हारा गिफ्ट ना बहुत ही घटिया किस्म का है। एरियल तो सिर्फ उसे इसीलिए पहनती है क्योंकि वो तुम पर बहुत तरस खाती है। क्या कहा तुमने? एरियल को मेरा ब्रेसलेट बहुत पसंद आया और मैं उसे और भी अच्छा गिफ्ट दूंगी, समझी? नहीं, मैं उसे दूंगी, बेवकूफ लड़की। तुम बेवकूफ हो। यस, जो मुझे चाहिए था। रियल, ये तो कमाल हो गया है। मैंने अभी अभी रिच बच्चों को बहस करते हुए सुना है कि तुम्हें सबसे बेहतर गिफ्ट कौन देगा। बहुत बढ़िया, उन्हें यही करने दो। मेरे पास नई ज्वेलरी होगी, शायद एक गिफ्ट में कार भी। हमारी ईवा का क्या? ग्रीन लड़की को शर्मिंदा करने के लिए सोच लिया उसने? मुझे नहीं पता। तो पता लगाओ। हैशटैग रहस्यमय, हैशटैग कॉलेज। हे ईवा, क्या हाल है? हे, तो प्रैंक कैसा चल रहा है? प्रैंक? हाँ, गरीब लड़की को परेशान करने के बारे में। उसका नाम क्या था? केसी। ओह, केसी। पता है मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। ओह, कितने लाइक्स आए हैं? तुम्हें कुछ भी कैसे नहीं मिला? ईवा, तुम्हारे पास 7 घंटे हैं सिर्फ। मुझे पता है, लेकिन शायद हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है? वो तुम्हें सॉरिटी में नहीं जाने देंगे? मैंने इसके बारे में सोचा और प्रैंक्स को भूलने का फैसला किया। सॉरिटी वैसे भी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम पीछे हट रही हो? हाँ, शायद एरियल से बोल देना सॉरी। हैशटैग सुनो, ध्यान से सुनना। अरियल ने तुम्हें सॉरिटी में शामिल होने का मौका दिया है और उसके मौके को मना करने का हक अरियल को भी नहीं है। ठीक है, वो क्या करेगी? ओह, बेहतर होगा तुम ना ही जानो इसे। या तो केसी को शर्मिंदा करो, नहीं तो अरियल तुम्हें इस कॉलेज में सबसे बड़ी शर्मिंदगी बना देगी और तुम्हारे पोते पोतियों को भी पता चलेगा कि तुमने यहाँ क्या गड़बड़ की थी। ठीक है, समझ गई, मैं ये करूँगी। ये बेहतर है। गुड डे, ऑर्डर देने के लिए तैयार है? क्या? हाँ, मेरा मतलब आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? हाँ, मैं लूंगा एक बर्गर, एक चेरी कॉकटेल और एक प्यारी सी लड़की की स्माइल। मुझे प्यारा कहना थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम सच में बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हारा ऑर्डर लाती हूँ, एक बर्गर और एक चेरी कॉकटेल। हाँ, अभी लाई। ये आपका बर्गर और ये चेरी कॉकटेल। और स्माइल? तुम कैसी हो, है ना? हाँ, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हम हिस्ट्री क्लास में एक साथ ही हैं। ओह हाँ। मैं क्रिस हूँ। मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम आज रात पार्टी में आ रही हो जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए? 6 बजे खत्म होगा। बढ़िया,
वैसे भी पार्टी तो 7 बजे है, तुम आ जाओगी? सच कहूँ तो आमतौर पर मैं ऐसी पार्टीज में नहीं जाती। अरे तो पसंद आएगी जगह यार, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाऊंगा। फिर मैं आने की कोशिश करूंगी। तो ईवा, मेरे पास 1 घंटा बचा है। हाँ मुझे पता है, मैंने सब तैयार कर लिया है। हाँ, और ईवा पहले ही केसी की डायरी में कुछ शर्मनाक पढ़ने के बारे में बता चुकी है। बहुत बढ़िया। केसी खुद कहाँ है? अगर वो नहीं आई तो नहीं माना जाएगा। पता है, उसने कहा था कि वो आई। क्या केसी यहाँ आएगी? हाँ, उसकी वजह से। हॉट क्रिस की वजह से? हाँ, वो काम से खुश होकर दौड़ती हुई आई और बोली कि उसने उसे इस पार्टी में बुलाया है। नो वे! इस गरीब लड़की को मुझसे पहले लड़का कैसे मिला? शांत एलिस, ईवा के वीडियो के बाद कोई उस गरीब को डेट नहीं करना चाहेगा। ओ, आ गई। ओ, तुम आ गई। हाँ, मुझे लगा मेरे पास शाम को थोड़ा टाइम है, पार्टियों में आने का टाइम। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। डांस करोगी? जरूर। ओह माय, ये तो डांस कर रहे हैं। ईवा, चलो चलें, अब और इंतजार नहीं। ओह ठीक है। हे लोगों, मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? गरीब को शर्मिंदा। ये सच में एक अच्छा और मजेदार वीडियो है, तुम्हें पसंद आएगा। स्पेशली केसी। हाँ, चलो शुरू करें। ये बुरा नहीं है। कम ऑन केसी, तुम्हें किस करना सीखना होगा। किसी ईवा, हमें बिल्कुल यही चाहिए। तुम सेरोरिटी में हो। वाओ। ये सब क्या था आखिर? क्या कह रही हो? वो वीडियो। ईवा, ये सब क्या बकवास है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने एरियल को मुझसे केसी को शर्मिंदा करने के लिए कहते सुना। मैंने तो सोचा था वो मजाक कर रही थी। हद है। ओह, उस लूजर को भूल जाओ। ईवा, तुम कमाल की थी। वैसे तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिला? ये मूर्ख कोई टमाटर चूसने का ट्यूटोरियल सा बना रही थी। तुम लोगों का दिमाग खराब है। केसी को उस पर क्रश था। अब उसे पूरे कॉलेज में कोई लड़का नहीं मिलेगा। अब तुम्हें कब से गरीबों की परवाह होने लगी? हाँ वही तो, तुम तो कहती थी कि गरीब बेवकूफ होते हैं। मैं उनके साथ रहकर उनका ऐसा मजाक कभी नहीं उड़ाती। ईवा, ये बहुत बुरा है। इसकी बात मत सुनो ईवा, तुम कमाल हो। लूजर लोगों से इसी तरह निपटते हैं। तुम लड़कियाँ बहुत बकवास हो। बेवकूफ। बिल्कुल। हाँ, अभी भी रो रही है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हे, हंगामा बंद करो। तुम गद्दार हो। मैंने सोचा था हम लोग दोस्त हैं। हाँ, मैं लूजर्स के साथ नहीं रहती। क्या? तुमने कहा था हम दोनों को साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ, और वो सब। मैंने बोला था, लेकिन फिर मैं रिच कूल लड़कियों के गैंग में आ गई। ईवा, क्या तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है? ईवा, अगर वे तुम्हें धमका रहे हैं तो मुझे बताओ, हम मिलकर उनसे निपटेंगे। मुझे किसी ने नहीं धमकाया, मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, लूजर। तुम कैसे कर सकती हो? हम दोनों दोस्त थे ईवा। अब मेरे नए दोस्त हैं जो मुझे पॉपुलर होने में मेरी मदद करेंगे, और अगर इसके लिए ये सब जरूरी है तो ये ऐसा ही होगा। तुम अभी सीरियस नहीं हो ना? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अगर करना पड़ा तो मैं तुम्हें कूड़ेदान में फेंकूंगी और टिकटॉक बना दूंगी। तुम सच में बहुत बुरी लड़की हो। कम से कम रिच लड़कियाँ दिखावा नहीं करती, वे सीधा दिखाती है वे क्या महसूस करती है। और तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने क्या कहा? वे तुम्हारे साथ भी खेलेंगे, तुम्हें शर्मिंदा करके तुम्हें धोखा देंगे। तो बाहर निकलो, तुम हॉल में सोओगी, बेवकूफ।
कल रात की पार्टी शानदार थी। हाँ, बिल्कुल अरियल तुमसे बहुत इम्प्रेस हुई है। सच? हाँ बिल्कुल, तुम हमारी सैरोरिटी के लिए बिल्कुल फिट हो और अरियल तुम्हें एक एग्जाम्पल की तरह मानती है। क्या? एलिस, सीरियसली? शुक्रिया। एरियल को बताना मैं बहुत खुश हूँ। ओह हाँ, वो ये चाहती थी कि मैं तुम्हें बताऊँ ये। वाओ, चॉकलेट। लेकिन मैं तो डाइट पर हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, ये तो फैंसी बेल्जियन डाइट चॉकलेट है। अरियल को ये पसंद है और ये तुम्हारे फिगर को नहीं बिगाड़ेगी। ओह वाओ, वो अपनी चीजें शेयर कर रही है। हाँ, और अरियल अगर किसी को चॉकलेट देती है तो वो उसके लिए बहुत स्पेशल है। एक मिनट रुको, एलिस को स्पेशल कहा? तो मैं स्पेशल हूँ? हाँ बिल्कुल, इसे बस सीक्रेट रखना किटी, हमें किसी ड्रामा की जरूरत नहीं है। ये क्या बकवास है? इन चालों का मतलब क्या आखिर? समझ गई। शुक्रिया। ठीक है, आज रात मीटिंग में मिलते हैं। बाय। नीच लड़कियाँ। हे ग्वेन, कैसी हो? किटी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक और लड़की? अरियल सच में इस बात से बहुत खुश थी कि तुमने कल रात पार्टी में खुद को संभाला। सच में? वैसे मैं तो इस सॉरिटी के लिए पैदा हुई हूँ। बिल्कुल, और वो ये चाहती थी कि ये मैं तुम्हें दे दूं। ये एक फैंसी बेल्जियन डाइट चॉकलेट है और अरियल इसकी दीवानी है, वो बस स्पेशल को ही देती है। अरे नहीं, ये कमाल है, मैं स्पेशल हूँ। बिल्कुल, बस एलिस को ये बात मत बताना, तुम्हें पता है ना वो कैसी है। और हमें किसी ड्रामे की जरूरत नहीं। बिल्कुल, हम तुम्हें पसंद करते हैं, इसीलिए हमें पता है तुम सब समझ जाती हो। हाँ, वैसे मैं बहुत समझदार हूँ। बिल्कुल, चलो मीटिंग में बाद में मिलते हैं। बाय बाय। बाय। आखिर ये एरियल कर क्या रही है? बिजी। तुम्हें खटखटाना चाहिए था। सीरियसली, ये एक कॉमन रूम है, तुम्हें चॉकलेट छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने ग्वेन के साथ तुम्हारी बात सुन ली थी। तुम सुन रही थी? हाँ, पर ये जान लो कि एरियल मेरे बारे में ज्यादा सोचती है और उसने मुझे ये स्पेशल चॉकलेट भी दी है। अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे पास भी यही चीज है। क्या बकवास है? ये कैसे पॉसिबल है? क्या तुमने इसे चुराया है? बिल्कुल नहीं, एरियल की तरफ से ग्वेन ने मुझे भी ये दी और मुझसे ये भी कहा कि मैं स्पेशल हूँ। क्या? आखिर चल क्या रहा है? एरियल जानबूझ के हमें एक दूसरे से लड़ा रही है। सचमुच? क्या बकवास कर रही हो तुम? एरियल तुम्हें तुम्हारी ब्रेसलेट और मेरे हार के बारे में क्या बता रही थी? मेरा ब्रेसलेट अच्छा है और तुम्हारा हार बुरा। और वो उसे तुम्हारी फीलिंग्स के लिए पहनती है। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि उसने मुझसे भी यही कहा था कि मेरा हार मस्त है और तुम्हारा ब्रेसलेट बेकार। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, एरियल हमारे साथ खेल रही है और हमें इसकी वजह पता करनी होगी। लगता है कि तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि एरियल को लगता है कि एलिस तुमसे बेहतर है, तुम जलती हो। बिल्कुल, और केसी के साथ किए हुए मजाक को लेकर तुम अब भी हमसे नाराज हो। क्या तुम लोग सीरियस हो? एरियल हमें यूज कर रही है। हेलो, हमें उसे बेनकाब करना होगा। मेरे साथ हो? नहीं। गधे हो तुम दोनों। मैं साबित करूंगी वो धोखेबाज है। जो करना है कर लो। हे, तुम यहाँ हो? सही टाइमिंग। तुम क्या चाहती हो? मुझ पे हंसने आई हो? बहुत बहुत शुक्रिया। एलिस और इवा ने पहले ही मेरे बहुत नाम सोच लिए हैं। टमाटर रानी, वेजी स्मूच और न जाने क्या क्या। नहीं केसी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मदद? और क्या, मैं एरियल का पर्दा फाश करना चाहती हूँ और तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी। और सब सही रहा तो तुम्हारी रेपुटेशन फिर से साफ हो जाएगी, सब उस वीडियो को भूल जाएंगे। तुम्हें लगता है ये इतना आसान होगा? एरियल इस कॉलेज की क्वीन की तरह है। आसान नहीं होगा लेकिन पॉसिबल है। चलो मान जाओ, कोशिश से कोई नुकसान थोड़ी होगा। तुम सही हो, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ें। कहाँ? उसके कमरे में ताक झाक करने। हम ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगा कि तुम फेयर प्ले की साइड हो। मेरी मॉम ने हमेशा मुझे ईमानदार और साफ रहना सिखाया, लेकिन अगर दुश्मन गंदा खेल रहा है तो हमें भी वही करना होगा। अब चलो। रूम खाली है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ भी, कोई जानकारी, फोटो, पर्सनल डायरी। डायरिया पढ़ना थोड़ा अजीब है। सीरियसली, ईवा को डायरी की वजह से टमाटर वाला वीडियो मिला था। चलो ढूंढना शुरू करो। अरे नहीं, कोई आ रहा है। हमारा भांडा फूट जाएगा। किटी, शांत रहो तुम।
तुम्हें देखना चाहिए था कि वो डमी चॉकलेट खाकर कैसे पागल हो रहे हैं। मैंने उन्हें बताया ये सुपर एक्सक्लूसिव ब्रांड है। सड़क किनारे सुपरमार्केट से। सैरोरिटी मीटिंग के लिए सब तैयार है। हाँ, सब अच्छा है। अब जैसा तुमने बताया था ईवा के लिए तुम्हारा मन बदल गया? नहीं, उसका काम खत्म हो गया, दोस्ती खत्म। बढ़िया, तो चलो चलते हैं, लड़कियां इकट्ठा हो रही होंगी। ईवा को सायोनारा। क्या तुमने सुना? वे ईवा के खिलाफ प्लान बना रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। सीरियसली? ईवा ने तुम्हें बेइज्जत किया था? तो क्या, हमें उसे वापस पाना होगा, वो बस मोहरा है। चलो चलते हैं, लेकिन हमने जो शुरू किया वो पूरा करना होगा, तो चलो ढूंढो। लगता है मुझे कुछ मिला है। क्या एरियल ने सबसे सच में झूठ बोला? हद है। ये जगह कमाल है, मुझे हमारी सोरोरिटी मीटिंग्स बहुत पसंद है। मुझे भी। तुम लड़कियां बेस्ट हो, ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन ओकेजन क्या है? हम आज लाइव होने वाले हैं। और ये दिन लकी है तुम्हारे लिए ईवा, तुम्हें काम शुरू करना है। क्या? मुझे? वाओ, बढ़िया। और कब? अभी उठो, अपने हिसाब से कैमरा सेट करो, फिर बताती हूँ। क्या तुमने सब सेट कर लिया है? हाँ। मुझे लगता है, मैं क्या बोलूं? बस ये बताओ कि हमारी सैरोरिटी का हिस्सा बनके कितने खुश हो। स्वीट है। हाँ, हे सब लोग, मैं ईवा हूँ, सोरोरिटी में नई लड़की, और मैं। चलो चलते हैं। नहीं। हाँ? तुम क्या कर रही हो? और ये क्या चल रहा है? वो तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करने वाले थे। बेवकूफो, तुमने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग बर्बाद कर दी। एरियल, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक लूजर हो। मेरी सैरोरिटी सिर्फ रिच लोगों के लिए है, मैंने तुम्हें लात मारने के लिए रखा है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ईवा यहाँ की नहीं है, मैं सही थी। बंद करो एलिस, एरियल सिर्फ अमीर लड़कियों के साथ घूमती है और वो उसे महंगे गिफ्ट देते हैं और इसीलिए उसे रिच दिखाते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? अरियल अमीर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वाकई? तो फिर ये सब क्या है? हाँ, एरियल भी मेरी ही तरह कंगाल है। हाँ? क्या? तो क्या ये सब दिखावा है? तुमने हमें केवल गिफ्ट्स के लिए यूज किया? पढ़ना जारी रखो, उसका प्लान तो तुमसे आगे एक कार लेने का भी था। तो क्या? तो जाओ, मैं नई लड़कियां ढूंढ लूंगी जो बहुत अमीर हों। मुश्किल है काफी, लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा है, सबने तुम्हारा चेहरा देख लिया। क्या? नहीं दोस्तों, ये सब प्रैंक था। ये लड़कियां हमेशा प्रैंक करती रहती हैं। है ना? बेवकूफो, तुमने सब बर्बाद कर दिया। लगता है मुझे जाना चाहिए यहाँ से। अरियल रुको। अरियल रुको। बधाई हो लड़कियों, हमने कर दिखाया। इस कॉलेज की टॉप धोखेबाज को हमने बेनकाब किया। हाँ, एरियल अब कोई भी घोटाला नहीं कर पाएगी, किसी को बेइज्जत नहीं करेगी। केसी, सॉरी उस वीडियो के लिए। पता नहीं कैसे मैं पॉपुलर होने के लिए इतनी बेताब हो गई थी कि मैंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया और सभी को भुला दिया। मैं समझती हूँ, तुम्हें अपने सपनों को जीने का मौका मिला और वो एरियल बस इसमें शामिल हो गई। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। शुक्रिया, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मुझे लाइव बेइज्जती होने से बचा लिया और एरियल को धूल चटाई। पता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान अच्छे होने चाहिए। एक अच्छा और ईमानदार इंसान। जैसा मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जरूरी नहीं कि आपके बटुए में क्या है, जरूरी है कि आपके दिल में क्या है। और मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरी रूममेट्स थी। तुम लोग एकदम क्रिंज हो। गरीब और अमीर कभी नहीं मिल सकते। लेकिन हम सबूत है कैसा हो सकता है? ये बकवास है, तुम्हारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। असल में हम एक ही कॉलेज की लड़कियां हैं, तो हमारे पास बातचीत के लिए बहुत कुछ है। अब
छोड़ो भी। हाँ, आओ ज्वाइन करो। बिल्कुल नहीं, गरीबों से दोस्ती करने से अच्छा मैं अकेले रहना पसंद करूंगी। इसका कुछ नहीं हो सकता। मजाक नहीं। ओह, ऐसा कुछ है। कुछ है क्या? ये बहुत महंगा बेल्जियन सामान है, समझी? 4 लोग। सॉरी। फिर से मैं सबसे पॉपुलर बनने जा रही। पता नहीं। फ्यूचर इज पॉपुलर हियर। हाँ, मैं कैंपस में सबसे पॉपुलर लड़की बनूंगी। हाँ, वो तुम्हें गिफ्ट देने के लिए लड़ने वाले हैं। बाय बाय। और किसे पता है ना? ये क्या है ईवा? जैसे कहा। तुम पागल हो क्या? क्यों? मेरे को